हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफार्म पर स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी सर के द्वारा जो है ये जनरल स्टडीज स्पेशल टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है और ये सभी एग्ज़ाम के लिए यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी जैसा कि देख सकते हैं आप के लिए जो है महत्वपूर्ण है। और आज हमारा जो टेस्ट होने वाला है वह 8वां टेस्ट है। ठीक है, तो एक दिन अल्टरनेट करके आता है हमारा, अल्टरनेट नहीं कहेंगे इसको, एक दिन बाद। ठीक है, तो 21 दिन का सेट है ये और 22 तारीख का हमारा वीडियो आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसे मन लगा के देखिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके का प्रश्न जो है यहाँ से पूरी लड़ने की संभावना है। तो आप लोग जो है और एक बात और है कि आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग। चलिए पहला प्रश्न की अगर हम बात करें तो क्या करा, देखिए, निम्नलिखित लेखकों में से किसने 2024 में उपन्यास स्पिरिट नाइट्स के लिए अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है। तो क्वेश्चन को पहले समझना है कि कौन सा ऐसा लेखक है जिसने 24 में उपन्यास स्पिरिट नाइट्स के लिए अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है। तो उस लेखक का नाम बताना है, तो स्टीवन किरे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टीवन किरे। तो निम्नलिखित लेखकों में से किसने 2024 में उपन्यास स्पिरिट नाइट्स के लिए अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है? तो स्टीवन किरे, स्टीवन किरे। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा नामदफा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो नामदफा की बात करते हैं तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अगला प्रश्न 3 नंबर का आ रहा है कि 2025 रवांडा चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में युगल खिताब किसने जीता है? तो 2025 रवांडा चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में युगल खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया सिद्धांत वंथिया और अलेक्जेंडर डोंस्की। ठीक है, तो सिद्धांत वंथिया और अलेक्जेंडर डोंस्की के द्वारा ये रवांडा चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट युगल खिताब जीता है, सिद्धांत वंथिया और अलेक्जेंडर डोंस्की। अगला प्रश्न की बात करें 4 नंबर का, कह रहा है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की गई है? तो वैश्विक आतंकवाद जो सूचकांक है, जीटीआई जिसको कहते हैं, है ना, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 का रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यूएनओडीसी के द्वारा। ठीक है, तो ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यूएनओडीसी के द्वारा। अगला प्रश्न है, समाचार में अक्सर सुना जाने वाला शब्द लेवेंट मोटे, है ना, समाचार में अक्सर सुना जाने वाला शब्द लेवेंट मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये लेवेंट मोटे जो है ये आपको जो है पूर्वी भूमध्य सागर के तटों के साथ क्षेत्र से संबंधित है। तो समाचारों में अक्सर सुना जाने वाला शब्द लेवेंट मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पूर्वी भूमध्य सागर के तटों के साथ क्षेत्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईआरसीटीसी के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो आईआरसीटीसी के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है आपको आईआरएफसी। तो हाल ही में आईआरसीटीसी के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो आईआरसीटी के साथ किसको? आईआरएफसी के, है ना, आईआरसीटी के साथ किसको? आईआरएफसी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मनन कुमार मिश्रा को, मनन कुमार मिश्रा। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किस चुना गया है? मनन कुमार मिश्रा, मनन कुमार मिश्रा को। अगला प्रश्न है, किस राज्य के कामले जिले में संयुक्त मेगा न्योकोम येलो समारोह आयोजित किया गया है? ठीक है, तो 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य के कामले जिले में, किस राज्य के कामले जिले में संयुक्त मेगा न्योकुम येलो समारोह आयोजित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में।
करा हाल ही में कौन सा देश ओपेक प्लस में शामिल हुआ है? तो ओपेक प्लस में जो शामिल हुआ है हाल ही में कौन सा देश हुआ है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। कौन सा हुआ है? तो ब्राज़ील हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, किस देश ने ब्लू वीज़ा प्रणाली का पहला चरण पेश किया है? तो किस देश के द्वारा ये पेश किया गया है ब्लू वीज़ा प्रणाली? तो ब्लू वीज़ा प्रणाली की अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको संयुक्त अरब अमीरात, है ना, UAE, जिसका मुद्रा क्या है? दिरहम है। अगला प्रश्न, अगला है 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो 11 नंबर देखिए क्या कह रहा है, भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया है। तो भारत के लिए सबसे तेज गेंदबाज जो है 200 विकेट लेने वाला जो बन गया है वो कौन है आपका? तो मोहम्मद शमी है। कौन है? मोहम्मद शमी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू करने, मतलब स्कूली बच्चों को अगर दुर्घटना हो जाता है तो बीमा कवर करेगा राज्य सरकार उसका। ठीक है, तो ये जो शुरुआत किया गया है राजस्थान के द्वारा, काफ़ी अच्छा पहल है। ठीक है, तो राजस्थान सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, कह रहा कि हाल ही में किस राज्य में 10 टन जहरीले यूनियन कार्बाइड कचरे को जलाने का पहला परीक्षण शुरू हुआ है? तो किस राज्य में 10 टन जहरीले यूनियन कार्बाइड कचरे को जलाने का पहला परीक्षण शुरू किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में गूगल ने अपनी किस ओपन AI मॉडल की नई श्रृंखला को लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया आपको ये जेमा 3 है ना, किसको लॉन्च किया है? जेमा 3 को। अगला प्रश्न, कर हाल ही में अकाउंट एग्रीगेटर्स के लिए स्व नियामक संगठन SRO की रूपरेखा किसके द्वारा जारी की गई है? तो अभी हाल ही में अकाउंट एग्रीगेटर्स के लिए स्व नियामक संगठन SRO की रूपरेखा किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया आपको RBI के द्वारा। ठीक है, RBI की स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को, जबकि रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी 1949 को। निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पुरापाषाणिक स्थल से मिला है? तो राख के साक्ष्य, है ना, तो राख के जो साक्ष्य मिला है, अवशेष मिला है, वह कहाँ से मिला है? तो ये मिला आपको कुरनुल गुफा से। कहाँ से मिला है? कुरनुल गुफा से। अगला प्रश्न, कहा मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। मौर्य वंश में 3 गो, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। इन राजाओं का सही वंशानुक्रम क्या है? तो अभी बता दिए ना कि सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार हो जाएगा और फिर जो है अशोक हो जाएगा, तो D नंबर हो जाएगा। कह रहा अरिकमेडु नामक प्राचीन पतन कहाँ स्थित है? और हाँ, इसके साथ जो है खान सर का पॉकेट GK जो बुक है उसका एनालिसिस हम करा रहे हैं प्रतिदिन 6 बजे सुबह में इसी चैनल पर, तो आप जा करके देखिए, काफ़ी जो है बेहतरीन क्लास होता है और डिस्कशन के साथ होता है। ठीक है, तो आप जाके देखिएगा, उसका लिंक दिया गया है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, कर अरिकमेडु नामक प्राचीन पतन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये जो है कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपको पुदुचेरी में। कहाँ है? पुदुचेरी में। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ अभिलेख है वो किसके बारे में? तो समुद्र 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? समुद्रगुप्त हो जाएगा। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने किन नगरों को बसाया था? तो FST जो है ने कौन सा नगर बसाया था? तो नगर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए फिरोजाबाद ने बसाया था और फिरोजपुर भी बसाया था, आपको हिसार फिरोजा भी बसाया था, तो 1, 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, आगरा को जो है सिकंदर लोदी ने बसाया था। ठीक है, करा बाबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बाबर फारसी भाषा का एक अच्छा कवि था। बाबर पोलो खेलने में अत्यधिक रुचि रखता था। बाबर प्रकृति का प्रेमी था। तो इसका राइट आंसर देखते हैं, 21 का क्या हो जाता है? तो 21 का जो राइट आंसर है आपका B नंबर हो जाएगा। 2 और 3 है ना, 2 और क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं, आंसर हम आपको वीडियो में बता ही देते हैं, तो आप आराम से जाके रिवीजन कर सकते हैं।
वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो कौन सा सेनानायक था? तो वो था आपको अफजल खां। कौन था? अफजल खां। अगला प्रश्न, अगला की बात करते हैं। नीचे दी गई ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें तथा दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनें। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर, 2 1 4 3। ठीक है, तो पहले क्रिप्स मिशन, ठीक है, क्रिप्स मिशन, फिर जो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन, और 4 की बात करते हैं तो लाल किला मुकदमा, और फिर 3 जो है नौसेना विद्रोह। नौसेना विद्रोह जो हुआ था 1946 में हुआ था, 1946 में। भारत छोड़ो आंदोलन 42 में। क्रिप्स मिशन की बात करते हैं तो 42 में। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। खैर 1937 के प्रांतीय चुनाव में किन प्रांतों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, है ना? तो 1937 के प्रांतीय चुनावों में किन प्रांतों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी? तो 24 का सी हो जाएगा, है ना? 3 और 4। तो 3 और 4 जो है मतलब पश्चिम बंगाल और पंजाब में जो है क्या हुआ? गैर कांग्रेसी सरकार बनी 1937 के प्रांतीय चुनाव में। कहाँ कहाँ गैर कांग्रेसी? तो बंगाल और पंजाब में। कर 1930 में ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं और सरकारी प्रवक्ताओं का पहला गोलमेज सम्मेलन किस उद्देश्य हेतु आयोजित किया गया था? तो 1930 में ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं और सरकारी प्रवक्ताओं का पहला गोलमेज सम्मेलन किस उद्देश्य हेतु किया गया था? तो ये किया गया है आपको साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार हेतु। ठीक है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार हेतु। साइमन कमीशन आपको पता होगा कि 1927 में इसका गठन हुआ था, 28 में भारत आया, 30 में रिपोर्ट दिया। ठीक है, काहे लाया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 की जांच में। कांग्रेस ने किन किन गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो मात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 30 में, फिर 31 में, फिर 32 में हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। यह आंदोलन 20 में शुरू हुआ था, बिल्कुल शुरू हुआ था। इस आंदोलन को चलाने के लिए तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई। इस आंदोलन के दौरान खादी स्वतंत्रता की प्रतीक बन गई, है ना? तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1 2 तीनों हो जाएगा, तीनों हो जाएगा, है ना? इस आंदोलन को चलाने के लिए तिलक स्वराज कोष की स्थापना किया गया था, है ना? इस आंदोलन के दौरान खादी स्वतंत्रता का प्रतीक बन गई। तो तीनों क्या है? सत्य है ना? डी नंबर। करा 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में लोग किस कारण से एकत्रित हुए थे? तो डॉक्टर सैफुद्दीन की चिल्ली और सतपाल मलिक के गिरफ्तारी के विरोध में। अगला प्रश्न, अगला की बात करते हैं 29 नंबर का। ठीक है, कह रहा कि प्रांतों में उत्तरदायित्व शासन की स्थापना के लिए द्वैत शासन की शुरुआत हुई। तो प्रांतों में जो द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी वो कब हुई? 29 के सी, 1919 में भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा। 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, 1919 में भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया? तो ये किया गया था आपको 1911 में, 1911 में। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल के विभाजन को जॉर्ज पंचम के द्वारा जो है। और अगला प्रश्न 31 के कह रहा है कि संस्थापक है, दूसरी तरफ संस्था है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गया और जस्टिस राणा रे, ऐसा जो है कटिंग हो गया है 31 का। ऊपर चढ़ते हैं, उसका PDF लेकर के थोड़ा सा आप लोग अध्ययन कर लीजिएगा, है ना? और 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर। तो थोड़ी सी करनी पड़ेगी मैनेजमेंट। अगला प्रश्न, करा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए करते हैं, है ना? करा राजा राममोहन राय ने भारतीय विद्या और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान की पढ़ाई के लिए वेदांत कॉलेज की स्थापना किया। 2 नंबर का रहा है, राजा राममोहन राय ने अपनी पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट एकेश्वरवादियों का उपहार में एकेश्वरवाद के पक्ष में तर्क दिए हैं। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सत्य है दोनों। ठीक है, तो
तो दोनों को याद रखना है कि राजा राम मोहन राय ने भारतीय विद्या और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान की पढ़ाई के लिए वेदांत कॉलेज की स्थापना किया। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। और राजा राम मोहन राय की पुस्तक है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। इसका हिंदी रूपांतरण इक्कीसवारवादियों को उपहार में इक्कीसवारवाद के पक्ष में तर्क दिए हैं। तो दोनों क्या है? सत्य है। भारत में नागरिक सेवा सिविल सर्विस का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो सिविल सर्विसेज का जो जन्मदाता है वो आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस है। वही कॉर्नवालिस जिसने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। अंग्रेजों ने भारत पर रूसियों के आक्रमण के भय से किस राज्य का अधिग्रहण किया? तो अंग्रेजों ने भारत पर रूसियों के आक्रमण के भय से किस राज्य का अधिग्रहण कर दिया है ना? अधिग्रहण मतलब उसको घेर छेक कर लिया। ठीक है, तो ये कर लिया था आपको सिंध को। ठीक है, कि रूसी इधर से घुसे नहीं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 35 का वाहन सरल रेखीय गति, पंखा आवर्ती गति, झूला वर्तुल गति। तो 35 का जो राइट आंसर है आपका केवल और केवल एक। वाहन क्या है? एक सरल रेखीय गति है। वाहन क्या है? सरल रेखीय गति है। अगला प्रश्न, अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो चुंबकीय मैग्नेस मैग्नेटाइट अचुंबकीय। तो अचुंबकीय तो हो जाएगा आपका मिट्टी। ठीक है, 36 का ये क्वेश्चन जो है इसके पिछले वाले सेट में भी आया था। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा 2431 यानी चुंबकीय कोबाल्ट, मैग्नेस यूनान है ना, और मैग्नेटाइट प्राकृतिक चुंबक। ओके, अगला प्रश्न 37 नंबर। करकथन 1 जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। जलीय प्राणी श्वसन के लिए, जलीय प्राणी जो है श्वसन के लिए जल में घुली वायु का प्रयोग करते हैं, है ना, जल में जो घुलल वायु रहता है। आर कह रहा है कि वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। ए और आर दोनों क्या है? सत्य है, पर आर जो है ए का सही व्याख्या बिल्कुल नहीं कर रहा है ना, क्योंकि दोनों अलग अलग बातें हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हें पादप की खाद फैक्ट्रिया कहा जाता है? तो पादप की खाद फैक्ट्रिया के रूप में जो है किन्हें जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपको पत्ता को, है ना। किसको? पत्ता को। तो पादप की खाद फैक्ट्री कहा जाता है किसको? पत्ता को। पादप की खाद फैक्ट्रिया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार बना लेता है? घटपर्णी, है ना, घटपर्णी। जैसे कीट जाता है अपना मुंह जो है पत्ता का बंद कर लेता है, एक बार हजम उजम करके बाहर छोड़ता है। ठीक है, और ये जो घटपर्णी जो पौधा होता है वो नाइट्रोजन की कमी जहाँ होता है मिट्टी में वहीं पर होता है। निम्नलिखित में से कौन से सहजीवी संबंध का उदाहरण है? तो शैवाल और कवक जो है शैवाल और कवक सॉरी, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका कि 1 और 3 शैवाल और कवक हो जाएगा, और कवक और जीवाणु ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा पाचन क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पाचन क्रिया के संदर्भ में कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। 2 नंबर कह रहा है बसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3 तीनों हो जाएगा। ठीक है, तो पाचन क्रिया के संदर्भ में जो है तीनों को याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट किस में? तो ग्लूकोज में। दूसरा कह रहा है बसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तीसरा कह रहा प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। प्रोटीन किस में? अमीनो एसिड में। बसा ग्लिसरॉल में। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में। ठीक है, तो इस तरह से तीनों कथन क्या है? सत्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है? तो दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल होता है ना, बाकी सब क्या है? तो तापमान का है। अगला प्रश्न 43 नंबर, तो 43 की बात कर रहे हैं
कह रहा है कि अम्ल का नाम है और दूसरी तरफ जो है पदार्थ का नाम जिसमें पाया जाता है। तो फॉर्मिक एसिड चींटी में सही है ना। टार्टेरिक एसिड जो है आपको इमली और अंगूर में, ठीक है। तो 1 का हो जाएगा 1 और सी का हो जाएगा 4, 1 का 1 और सी का 4, यानी 1 नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो है चूने के पानी, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, चूने के पानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन चलें 44 नंबर। करा भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के संदर्भ में सही पूछ रहा है कौन है। तो सही की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है कि सभी भौतिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय जबकि रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। तो हाँ, रासायनिक परिवर्तन में तो नया पदार्थ बनता है, ये बिल्कुल सही है, 2 नंबर, ठीक है। 1 नंबर गलत है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ठीक है। तो विचार करिए, निम्नलिखित पर क्या करना है, विचार करना है। रक्त हो गया, रक्त वाहिकाएँ हो गया, हृदय हो गया, वृक्क हो गया। उपरोक्त में से कौन सा मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो परिसंचरण तंत्र का जो हिस्सा नहीं है वो कौन नहीं है, तो आपका जो है 4 है ना, वृक्क, यानी कि केवल 4 वृक्क जिसको किडनी कहते हैं, है ना, परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। बाकी रक्त वाहिकाएँ, रक्त, हृदय, ये सब जो है हिस्सा है। अगला प्रश्न, थॉमस अल्वा एडिसन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। थॉमस अल्वा एडिसन ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे, क्या सही है। तो 46 का ये ब्रिटेन का नहीं थे, ठीक है, ब्रिटेन का नहीं था, गलत हो जाएगा। थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, चलचित्र कैमरा तथा कार्बन प्रेषक का आविष्कारक किया था। तो केवल और केवल जो है 2 क्या है, सत्य है, 2 सत्य है, ठीक है, 2 क्या है, सत्य है। थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, चलचित्र कैमरा तथा कार्बन प्रेषक का आविष्कार किया था, ये सभी का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तो सही विकल्प का चयन करना है इसमें। तो कह रहा विश्व की सभी झीलों और नदियों में जल की कुल मात्रा नियत स्थिर रहती है। बी नंबर कह रहा भूमिगत जल की कुल मात्रा नियत रहती है। विश्व के समुद्री और महासागर में जल की कुल मात्रा नियत रहती है। विश्व में जल की कुल मात्रा नियत है, तो हाँ है ना, विश्व में जो है कितना है, तो 71% हमारे पृथ्वी पर क्या है, जल है, ठीक है, बाकी सब क्या है, तो गलत है। अगला है 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग। कारण निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम, खाद्य श्रृंखला का जो है क्या है, तो सही क्रम है। तो सही क्रम की अगर हम बात करते हैं 48 नंबर का, तो क्या हो जाएगा आपका, घास होता है, घास को कीट खाता है, कीट को मेढक खाता है, मेढक को सर्प खाता है और सर्प को गरुड़ खाता है, यानी कि 1 नंबर क्या है, सत्य है। अगला है जैविक खाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैविक खाद के संदर्भ में, ठीक है। तो जैविक खाद के संदर्भ में अगर देखा जाए क्या कह रहा है, देखिए, इससे मिट्टी की जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है, तो बिल्कुल सत्य है, ठीक है। जैविक खाद से क्या होता है, मिट्टी की जो जलधारण क्षमता है, मतलब पानी जो है ज़्यादा तक रहेगा, वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सनंद हो जाती है, मिट्टी जो है भुरभुरी हो जाती है, हल्की हो जाती है, ठीक है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, बिल्कुल सही। मित्र जीवाणु जैसे केचुआ होता है ना, किसानों का मित्र कहा जाता है, तो उस तरह का जीवाणु जो है पैदा लेते हैं और वो खाते हैं, तो मिट्टी क्या हो जाता है, हल्की हो जाती है। तो इस तरह से तीनों क्या है, सत्य है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, है ना, खाली विचार करना है, ठीक है। तो शैवाल, स्पायरोगायरा, प्रोटोजोआ, क्लोमाइडोमोनस, कवक, राइजोपस। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा आपको शैवाल, स्पायरोगोरा और कवक जो है राइजोपस, है ना, बी नंबर हो जाएगा, राइजोपस। अगला क्वेश्चन, कार्बन के अपरूप के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो कार्बन के अपरूप के संदर्भ में जो है विचार करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 2 और 3, 2 और 3। तो हीरा तथा ग्रेफाइट जो है कार्बन के 2 प्रमुख क्रिस्टलीय रूप हैं। हीरा और ग्रेफाइट किसका रूप है, कार्बन का अपरूप है।
3 नंबर का रहा हीरा पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, ये भी सत्य है। ठीक है। 1 नंबर क्या कह रहा है, कार्बन के केवल क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं, नहीं ये गलत है। ठीक है। कह रहा निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, तो विचार करना है। ठीक है। एक तरफ धातु है और दूसरी तरफ उसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का जो अयस्क है वह सिडेराइट है ना, तो है, तो बामन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। यहाँ पर जो कह रहा है सही उत्तर का चयन करें। ठीक है। तो एल्युमिनियम का मैलाकाइट नहीं, ये गलत बात है। जिंक का कैलामाइट ये सही है। ठीक है। कॉपर का सिडेराइट नहीं, तो एल्युमिनियम का मैलाकाइट नहीं। जिंक का क्या हो जाएगा, कैलामाइन, जिंक का कैलामाइन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, किस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो संक्रमण तत्व जो है कौन से ब्लॉक के तत्व को कहा जाता है, तो ये जो है डी ब्लॉक के तत्व को, किसको, डी ब्लॉक के तत्व को। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम मधुरक सबसे अधिक सफल एवं व्यापक रूप में उपयोग में लिया जाता है, तो ये जो लिया जाता है आपको एस्पार्टेम है ना, एस्पार्टेम। ठीक है। अगला प्रश्न, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम क्या है, तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, कहाँ गया, डी नंबर है। अगला है फिर बृहस्पति शनि अरुण वरुण हो जाएगा, 8 ग्रह है, और मंगल बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह है। 56 नंबर देखते हैं, कर वृत्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत वृत्त के संदर्भ में, तो विषुवत वृत्त के संदर्भ में अगर देखा जाए तो विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है, ये तो सत्य है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता है, ये भी सही है ना, ध्रुवों की ओर जब जाइएगा तो घटेगा। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण कोणीय दूरी की माप को दशांतर कहते हैं, नहीं ये गलत है। ठीक है। तो 1 और 2 जो है इसका सत्य आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर, कह रहा यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा। ठीक है। तो कितना अंतर होगा, है ना। 57 की बात करते हैं तो इसका 1 घंटा 20 मिनट होता है, 1 घंटा 20 मिनट। 1 डिग्री में कितना होता है, 4 मिनट होता है, तो 20 डिग्री में कितना होगा, 20 चौका 80 मिनट, तो 80 मिनट बराबर कितना हुआ, 1 घंटा 20 मिनट हुआ ना जी। अगला क्वेश्चन, करा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्यों की स्थापना की गई, तो किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्यों की स्थापना की गई, तो ये जो की गई थी आपको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। निम्नलिखित में से कौन से भारत के प्रमुख पारिस्थितिकीय हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, तो निम्नलिखित में से कौन से भारत के प्रमुख पारिस्थितिकीय हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, तो कौन सा हॉटस्पॉट क्षेत्र है इसमें से, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर पूर्वी हिमालय हो जाएगा, पूर्वी हिमालय हो जाएगा, और पश्चिमी घाट हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है। भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है, तो भौतिक मानचित्र, ठीक है, भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है, तो भौतिक मानचित्र की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है आपको पर्वत को, ठीक है, पठार को, मैदान को, महासागर को, ठीक है, देश या राज्यों को नहीं, है ना, ये गलत हो जाएगा। तो 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल मंडल में जल की कौन कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है, तो जल मंडल देखिए पिछला क्लास में भी आया था, तो जल मंडल में जो है सभी हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, बर्फ भी रहता है, जल भी, जलवाष्प भी। ठीक है। तो देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और उबना नहीं है, जब उब जाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर माइंड जो है आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा जीके का क्लास। ठीक है। तो प्रतिदिन जो है ये वीडियो आता है, आप देखिए उसे शांति से, और मेरा एक क्लास और चलता है खान सर का, जो कि एनालिसिस हम करा रहे हैं, शुरू से लेकर के अंत तक कराएंगे। ठीक है। तो उससे जाकर जुड़िए, आपको काफ़ी जो है जीके में सहायता होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक सड़क घनत्व किस महाद्वीप में पाया जाता है, सर्वाधिक सड़क घनत्व उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में।
अगला प्रश्न है सूची ए को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ जलधारा है, दूसरी तरफ महासागर है। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 3 2 4 1, है ना। तो गल्फ स्ट्रीम जो है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर की है। हमबोल्ट धारा की बात करते हैं तो ये दू का है, प्रशांत महासागर। फॉकलैंड धारा की बात करें तो ये जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर की है ना। अग्लुहास धारा की बात करते हैं तो ये हिंद महासागर की है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन शैलों का निर्माण दाब, आयतन एवं तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। तो इसका जो निर्माण होता है 64 के सी नंबर हो जाएगा आपका कायंत्रित चट्टान का। महाद्वीपीय एवं महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया है। तो ये दिया गया अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। किसके द्वारा? वेगनर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है 4 नगरों को जोड़ता है, ठीक है। उसमें दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई है, ठीक है। तो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई ये नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र या किन क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो किन क्षेत्रों में कह रहा है, ठीक है। तो सबसे प्राकृतिक गैस की अगर हम बात करते हैं तो देखिए कह रहा है कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में, खंभात की खाड़ी में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो इसका राइट आंसर देखना पड़ेगा 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपको 1 2 3, है ना। मतलब कि तीनों के तीनों कथन क्या है तो सत्य है, यानी तीनों क्षेत्रों में पाया जाता है नेचुरल गैस। निम्नलिखित में से किस जगह या किन जगहों पर तांबे का खनन किया जाता है। तो खेतड़ी में, खेतड़ी तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ये है। और भी है 68 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 68 का हो जाएगा 1 3 और 4 हो जाएगा। तो 3 तो है, ये है, 1 भी है, बालाघाट भी जो है आपका किसके लिए है तांबे के लिए। 4 भी है पूर्वी सिंहभूम, है ना, पूर्वी सिंहभूम। तो 1 3 और 4 कौन कौन है, बालाघाट, खेतड़ी और पूर्वी सिंहभूम। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया था। तो भूमि सुधार योजना कार्यक्रम की जो लागू किया गया था आपको, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, कृषि, है ना, कृषि का लक्ष्य था जो कि हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। 1950 के दशक में विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से किया था। तो ये आंध्र प्रदेश से किए थे। कहाँ से किए थे, आंध्र प्रदेश से। सूची एक को सूची 2 से मिलाइए, ठीक है। नदी है, एक तरफ बांध है, कावेरी बांध, है ना। राणा सागर बांध जो है आपका चंबल पर है, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा पर है, और मेटूर बांध जो है आपका कावेरी पर है, और नर्मदा एगो बच गया तो ये हो जाएगा ओंकारेश्वर, ठीक है। तो इस तरह से आप मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है संकटपन्न जीव समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है। संकटपन्न में है अभी तो समुद्री गाय जो पाई जाती है वो आपको कहाँ पाई जाती है, मन्नार की खाड़ी में। निम्नलिखित में से कौन भारत में सिक्के जारी करने के लिए उत्तरदायी है। तो सिक्का की बात यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। किसका बात हो रहा है, सिक्का का। तो वित्त मंत्रालय जारी करेगा, नोट आरबीआई जारी करता है। बैंक दर होती है, तो बैंक दर किसको कहते हैं, बैंक दर तो वह दर जिस पर आरबीआई प्रतिभूतियों की पुनर्कटौती करता है उसे क्या कहते हैं, दर कहते हैं। कौन सा एक राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्यों में शामिल है। तो राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्यों में शामिल है, तो कौन सा शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका समृद्धि, है ना, समृद्धि। अगला है कथन पर विचार करना है, ठीक है। तो ये नंबर क्या कर रहा है, देखिए जब अर्थव्यवस्था में व्यापार घाटा और बजटीय घाटा दोनों हो तब उसे दोहरा घाटा कहा जाता है। 8 नंबर पढ़ते हैं, दोहरा घाटा होने की स्थिति में पूंजी स्टॉक में तेज़ी से वृद्धि नहीं होगी। तो ए और आर के बारे में देखना है, ठीक है। तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर। ए और आर दोनों क्या है, सत्य है, आर ए का सही व्याख्या भी है। यूरोपीय मौद्रिक संघ का सृजन हुआ है। तो यूरोपीय मौद्रिक संघ का जो सृजन हुआ वो कब हुआ है, तो ये हुआ आपको जनवरी 1999 में। यूरोपीय मौद्रिक संघ का सृजन कब हुआ, जनवरी 1999 में। यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो क्या होगा, 78 का
मुद्रा का अवमूल्यन करने के बाद जो है क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर। ठीक है, आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाएगा। आयात क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, आयात महंगा हो जाएगा और निर्यात सस्ता हो जाएगा। ठीक है, मंगाने वाला सामान महंगा और बेचने वाला सस्ता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अस्थायी समितियों के अतिरिक्त संयुक्त संसदीय समितियां का भी महत्वपूर्ण स्थान है। 2 नंबर का है, संयुक्त समितियां में लोकसभा के सदस्य ही होते हैं, तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, है ना। अस्थायी समितियों के अतिरिक्त संयुक्त संसदीय समिति का भी महत्वपूर्ण स्थान है। अगला है, शासन के कार्यकारी अंगों में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल है। तो शासन के कार्यकारी अंगों में कौन कौन शामिल है, तो ये शामिल है आपको प्रधानमंत्री है ना, मंत्रिपरिषद है और प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है, तो शासन के कार्यकारी अंगों में कौन कौन शामिल है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, प्रशासनिक अधिकारी। भारत के निर्वाचन आयुक्त या आयुक्तों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो भारत के जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं वह किसके द्वारा हटाया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा हटाएगा, इससे नीचे कोई बात नहीं होगा। कह रहा किसी सार्वजनिक पदाधिकारी द्वारा अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन न करने की स्थिति में न्यायालय कौन सी रीट जारी करती है। तो न्यायालय जो है कौन सा रीट जारी करेगा, परमादेश, है ना, परमादेश। रीट 5 प्रकार के होते हैं, है ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन से लोकतंत्र में सत्ता के क्षैतिज बंटवारे को निरूपित करता या करते हैं। ठीक है, तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा केवल और केवल एक, कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका। ठीक है, अगला है, यदि किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ना हुई हो, तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति, बताइए। तीनों को पद को खाली कर दिया, तब राष्ट्रपति के पद के रूप में जो है कौन आएगा। तो तीनों जब नहीं रहेगा तो ऐसे में जो है सर्वोच्च न्यायालय का अन्य न्यायाधीश होगा, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश। अगला है, कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा नए शब्द जोड़ा गया था। तो 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, तो 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, 1 2 3, 1 2 और 3, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजेंद्र प्रसाद चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार थे। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। तो इसका देखिए 87 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1 और 3। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, प्रथम महिला नहीं, प्रथम महिला हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला है, न्यायिक समीक्षा शब्द से आशय है ना। तो न्यायिक समीक्षा शब्द से क्या आशय है, न्यायिक समीक्षा। तो न्यायिक समीक्षा का मतलब ये होता है कि संसद द्वारा पारित कानून की संवैधानिकता जांच करना। संसद मान लिए कोई कानून पारित कर दिया तो उसका पुनर्वलोकन होगा, समीक्षा होगा, है ना, यही होता है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, तो कह रहे संविधान में अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी भी दलित को मंदिर में प्रवेश करने से, पढ़ने से व सार्वजनिक सुविधाओं को इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता। बिल्कुल, अस्पृश्यता का उन्मूलन 17 में ये। समानता के सिद्धांत का हनन होने पर दलित अनुच्छेद 15 का सहारा ले सकते हैं। हाँ, दोनों सही है ना, दोनों सही है। भारतीय संसद के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। भारतीय संसद के, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है ना, किया जा सकता है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, ये भी सत्य बात है। तो 1 और 2 दोनों क्या है, सत्य है। निम्नलिखित में से कौन से देश बिमस्टेक के में सम्मिलित हैं। तो बिमस्टेक का जो सदस्य है उसमें से जो सम्मिलित हैं वो कौन कौन है। तो ये हो जाएगा आपका नेपाल है, ठीक है, आपको म्यांमार है,
और थाईलैंड है, ठीक है, मालदीव नहीं है। नेपाल, म्यांमार और थाईलैंड। बिहार के मैदानी भाग में कौन सी जल संसाधन सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जो है आपका भूगर्भिक जल है। कौन है? भूगर्भिक जल। प्राचीन काल 93 नंबर। कह रहा प्राचीन काल बिहार में ग्राम के मुखिया को कहा जाता है। प्राचीन काल में बिहार में ग्राम के मुखिया को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? तो ग्रामीणी, है ना, ग्रामीणी। कंपनी सरकार को बिहार, बंगाल, उड़ीसा से प्रतिवर्ष कितने लाख पाउंड राजस्व की प्राप्त होती थी? तो कंपनी सरकार को, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार को बिहार, बंगाल और उड़ीसा से जो है कितना होता था? तो 30 लाख रुपया। अगला प्रश्न है पालकालीन, है ना, पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ आपको नालंदा से। वैशाली में हुई द्वितीय बौद्ध संगीति के पश्चात बौद्ध संघ विभक्त हो गया था। तो यह हो गया था आपको महासांघिक में। किसमें हो गया था? महासांघिक में। वैशाली में हुई द्वितीय बौद्ध संगीति के पश्चात बौद्ध संघ विभक्त हो गया था महासांघिक में। करा ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? ठुमरी गायन जो शैली है वह जो है किससे संबंधित है? तो ये आपको कथक से है। ठुमरी कथक से है, ठीक है। कथक कहाँ का है? यूपी का है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध नर्तक टी बाल सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रतिपादक थी? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा आपका भरतनाट्यम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी बिलियर्ड्स एवं पोलो से संबंधित है? बिलियर्ड्स एवं पोलो से, तो ये है आपको पंकज अडवाणी। निम्नलिखित में से किस खेल में जो है शटलकॉक निम्नलिखित में से किस खेल में शटलकॉक का प्रयोग किया जाता है? तो शटलकॉक का जो प्रयोग है वो आपको बैडमिंटन में किया जाता है। किस में किया जाता है? बैडमिंटन में, ठीक है। तो शटलकॉक का प्रयोग किसमें? बैडमिंटन में, ठीक है। तो ये था हमारा 100 प्रश्नों का सीरीज था। ये आपको क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और ये प्रतिदिन जैसे जैसे ज्ञान बिंदु सर के द्वारा ये प्रैक्टिस छोड़ा जाएगा उसी तरह से जो है हम आपको कराते जाएंगे। आज हमारा 8वां सीरीज था और 21 तारीख को जो है ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। और ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो कृपया करके आप वीडियो देखिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी भी एनर्जी बना रहे और आपको समझाते हुए हम बताते चले, ठीक है। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।